धन निरंकार जी, संतों महापुरुषों जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शपिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, बहुत ही सुनहरा अवसर सामने आ रहा है। सतगुरु के द्वारा विशाल समागम का जो रचना हुआ है, सभी संत महापुरुषों का मन के अंदर इसकी खुशियाँ दौड़ रही है और कुछ महापुरुष जा जा के इस खुशियाँ को लूट भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। सत्संग जी, तो इस सभी का सद्गुरु कृपा करें कि सभी लोग उस जगह पहुंचकर इस समागम का आनंद ले लें और एक दूसरे का इसका आनंद भी लुटाते जाएं। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, इस परमात्मा का विस्तार सत्संग जी कोई पता नहीं है कितना बड़ा है। जब इस बात पर सत्संग जी मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता। बात वही तक आती है कि कोई शब्द नहीं है जो लिखा जाए कि कितना बड़ा इसका विस्तार है। लेखक भी लिख सके ना, जीवा भी ना बोल सके। ये परमात्मा का असीम अनंत विस्तार सत्संग जी किसी गणित में, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं हो सकता। सत्संग जी बहुत विशाल है, जहाँ तक हमारी मन और बुद्धि विवेक पहुँच नहीं सकता, इसके आगे भी इसका बहुत लंबा विस्तार है। कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है। सत्संग जी, अगर इसको देखने के बाद पता चलता है सत्संग जी की सारी की सारी सृष्टि किस प्रकार इसके अंदर स्थिर होकर अपने जगह जगह पर अपना कार्य निभा रही है। सूरज अपने ध्रुव पर अपना कार्य निभा रहा है, सेवा निभा रहा है। जैसे समागम में सत्संग जी भीड़ अपार हो जाती है, लेकिन उसमें सारे कार्य सतगुरु की कृपा से सेवा दल के महात्माओं द्वारा, बहनों द्वारा बहुत ही सहज से और साधारण से संपन्न हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की कृपा हर जगह हर वक्त बरस रही होती है। सत्संग जी, इसीलिए किसी का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हर जगह सतगुरु ने अपने नियम और संतों को सिखलाई दिए हुए हैं कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें सेवा लेना है, कैसे हमें सेवा देना है। इसी से समागम की सारी गतिविधियाँ आराम से निभ जाती हैं। सत्संग जी, और करोड़ों करोड़ों की भीड़ आराम से पार हो जाती है। ऐसे ही सत्संग जी ये ब्रह्मांड में देखो तो अनंत तारे हैं, अनंत सूर्य भी कहे जाते हैं, अनंत ब्रह्मांड है। अभी कितने कितने ग्रह हैं जहाँ कोई विज्ञान और दिमाग पहुँच नहीं सकता। सत्संग जी हम तक वही तक गणना कर पाते हैं जहाँ तक हमारे लेखों में लिखा गया है। इसके आगे भी इसका बहुत बड़ा विस्तार है। कहते हैं लेखों में लिख सके ना लेखक, जीवा भी ना बोल सके। सत्संग जी कोई भी इसका भेद नहीं खोल सकता। मंथन करते 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 सत्संग जी ये परमात्मा का स्वरूप चित्त में जब बस जाता है सत्संग जी, तो इससे आत्मा इसमें एकीमिक हो जाती है, मिल जाती है।
संवर जाती है, सज जाती है साध संगत जी। यही है इसका मिलन आत्मा और परमात्मा का। जब इसको जान लेती है, देख लेती है, समझ लेती है, तो इसके चिंतन में, इसके याद में, इसकी कृपा में, इसकी हर वक्त इसमें डूबी रहती है। तो इसका ही हमेशा ध्यान करते रहें। यही है सबका पार लगाने वाला परमात्मा, निराकार ब्रह्म, जिसको वेद बखान करते हैं, जिसके विषय में इतना बड़े बड़े वेद लिखे गए हैं सत्संग जी। भले ही हमें वेदों का ज्ञान नहीं है, आप सबको ज्ञान नहीं है, लेकिन सत्संग जी जिस कारण से वेद लिखे जाते हैं, वेदों का जो मूल फल होता है पढ़ने का, सोचने का, समझने का, जो मेन चीज़ होता है जरिया सत्संग जी, परमात्मा की प्राप्ति, सो सतगुरु की कृपा से प्राप्ति हो चुकी है। फिर वेदों का इतना बड़ा अध्ययन करने से कोई ज़्यादा खास प्रयोजन नहीं बनता। फिर भी वेद हमारे धरोहर राशि हैं, इसका आदर सम्मान करना हमारा पल पल फर्ज है। इसको सम्मान करना, क्योंकि ये जब युगों युगों में सारी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, परमात्मा की कोई भी याद नहीं रह जाती, तो ये वेद किसी न किसी रूप में हमें एक मार्गदर्शन करते हैं, जिसके आधार पर हम इस परम पिता परमात्मा के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों ने वेदों पुराणों को लिख लिख कर संजोया हुआ है। इसमें यादें प्रभु की बसाए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ कहीं नज़रअंदाज न हो पाएँ मार्ग को सत्संग जी। तो इन्हें हमें संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।